हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि सर कुछ ऐसे टॉपिक्स को बताइए या डिस्कस करिए कि जो आपके एग्जामिनेशन में आते ही हों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके लिए हम लोग ये वीडियो लेकर आ गए हैं। और आज आपको इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को, जो भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, उन सभी क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, आपको कहां से पढ़ना है, और साथ ही में उसके फ्री में नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे यूनिट फर्स्ट जो कि आपका पार्ट ए फिजिक्स है, पार्ट ए फिजिक्स, पार्ट ए फिजिक्स का क्या नाम है? मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स जो है आपका पहला यूनिट वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, ये सारी चीजें इन सभी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो, डिफाइन स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर। ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है, स्यूडो स्केलर स्यूडो वेक्टर से क्वेश्चन आना तय है। और साथ में आपको न्यूमेरिकल्स दिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे, ग्रॉस प्रोडक्ट पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जैसे कोप्लेनर वाला कंडीशन मैंने बताया था, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू 0 होती है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सभी न्यूमेरिकल्स, इन सभी टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें सेकंड यूनिट की, तो स्टेट एंड प्रूफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टोक्स कर्ल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इन सभी पे न्यूमेरिकल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, राइट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखो, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन लिखने के लिए आएगा, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा वन शॉट वाला, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर सेकंड है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना रहेगा एक कोऑर्डिनेट को अदर कोऑर्डिनेट में। जैसे आपको यहाँ पे 2 3 4 एक कोऑर्डिनेट है, इसको कन्वर्ट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लासेस में बताई हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कहां से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देखने हैं। चलिए यूनिट 4 की बात करें, कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मिक्स्ड टेंसर, डिस्कस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है। और न्यूमेरिकल्स होता है कैलकुलेटिंग रैंक ऑफ टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये पार्ट है फिजिक्स से, ये सारे क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इन सभी टॉपिक्स को अब कहां से पढ़ना है और उनका फ्री में नोट्स कहां से मिलेगा, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले आपको क्या काम करना है बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर ये सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है तो आप आ जाइए हमारे डीएनएस एजुकेयर के एप्लीकेशन, सॉरी डीएनएस आपके यूट्यूब चैनल पे, डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। यहाँ पे अगर आप होम पे हैं तो इसके बाद आपको प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, देखो फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का ये आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पे देखो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ देखो यहाँ पे मिल रहा है। अगर ये चीजें, और यहाँ पे अगर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर देखना है तो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, और यूनिट वाइज पार्ट बी फिजिक्स के भी क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे इसी इसी आपको प्लेलिस्ट में। और साथ में देखो आपको यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो ये तरीके से सारे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एक तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्वेश्चंस आंसर देख लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे क्लिक हो गया, बैक जाते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। और साथ में देखो ये फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो ये मैंने प्लेलिस्ट दिखाया, इसी के नीचे आप आओगे तो एक और फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का आपको प्लेलिस्ट दिखेगा। इस प्लेलिस्ट में क्लिक करना, यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस जहां पे मैंने क्वेश्चन आंसर करवाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पुराने, आपका ऐसा नहीं कि पुराना वीडियो आपका क्वेश्चन नहीं आते, आप देखना उसमें से कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ में ही आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे देखो आपको वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको पार्ट बी फिजिक्स के यूनिट 5, यूनिट 6,
और यहाँ पे देखो टेंसर का, वेक्टर कैलकुलस का, वेक्टर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही था, यहाँ से आप लोग सारे टॉपिक्स को पढ़ लीजिए, साथ में उनका अगर आपको फ्री में नोट्स भी चाहिए तो आप क्या करिएगा, इस होम पे आइए, आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, और इस इंटरफेस में आप फ्री नोट्स पे सेक्शन पे जाएंगे, व्यू कंटेंट पे जाएंगे, व्यू कंटेंट पे आप फर्स्ट सेमेस्टर नोट्स पे जाएंगे, फिजिक्स नोट्स पे जाएंगे, फर्स्ट पे जाएंगे, देखो फर्स्ट यूनिट का आपको यहाँ पे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी तैयारी और अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए अब पार्ट बी फिजिक्स की बात करते हैं। पार्ट बी फिजिक्स आपको, जिसको हम लोग न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स या क्लासिकल फिजिक्स भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, मैकेनिक्स। चलो यूनिट नंबर 5 के पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टेट वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन आना कंफर्म है, इसको लिख के ले लो। और सेकंड की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। सेकंड, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए, और ये सारे क्वेश्चंस कहां से बताए गए हैं आपको, ये मैंने 3-4 साल के पेपर्स को एनालिसिस करके ये सारे क्वेश्चन सेट किए हैं कि आपके हर एक यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो यूनिट 6 की बात करें, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर इट्स डायमीटर अबाउट टेंजेंट, स्फेरिकल थिन सेल के लिए इसके डायमीटर के अराउंड आपको यहाँ पे क्या बताना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना होगा। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, तो ये आपका क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 6 से इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 7 की बात करें, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंड एस्केप वेलोसिटी, या ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपसे पूछ सकता है, या इन दोनों के बीच में रिलेशन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, सेकेंड बात करें, राइट एंड प्रूफ केपलर्स लॉ, आपको प्लेनेटरी मोशन का ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये साथ में आपको क्वेश्चंस भी पता चल रहे हैं और साथ ही साथ आपको टॉपिक्स भी पता चल रहे हैं कि सभी टॉपिक्स आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एसएचएम इट्स डिफरेंट इक्वेशंस, एसएचएम के डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पूछा जाएगा, एसएचएम का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये सारे क्वेश्चंस आपको यूनिट नंबर 8 से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही था। बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% तैयारी, आपकी एक यूनिट की कंप्लीट तैयारी हो जाए, तो आपको क्या करना है, आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बुकलेट तैयार किया हुआ है फिजिक्स का, जहां पे आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको 3-4 साल के पेपर को एनालिसिस करके बनाया गया है, और इसको मात्र 99 रुपीज में आप इसको अवेल कर सकते हैं। और इसको बाय करने के लिए आपको डीएनएस एजुकेयर के ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से वहां पे आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जाऊंगा, आपको डीएनएस एजुकेयर के एप्लीकेशंस पे आ जाना है। देखिए होम पेज आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको बुकलेट वाला सेक्शन दिख जाएगा। बुकलेट वाले सेक्शन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का एक सेक्शन है, यहाँ पे व्यू कंटेंट पे करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सारा बुकलेट 3 यूनिट तक बुकलेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था बच्चों आज के इस वीडियो में, और यहाँ पे आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, और आपके एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट, और अच्छे से यहाँ पे कॉपी को लिखिएगा, ज्यादा गड़बड़ी ना हो, और आपका एग्जाम, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए मिलते हैं आप क्लास में, थैंक यू।